Hello, my dear students. Today we will read about the poem A House, a Home. A House, a Home poem के जो पोइट है वो है लॉरेन एम हल्ली। लॉरेन एम हल्ली इस प्यारी सी पोएम के पोइट है। ये बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट पोएम है। हम कह सकते हैं कि ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है। हाउस हाउस मीन्स होता है मकान और होम मीन्स होता है घर। देखिए सामान्यतः हम लोग इन दोनों ही वर्डों को सिनोनिम से समझ के चलते हैं कि हाउस और होम का मतलब एक होता है, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स बिल्कुल भी नहीं है। हाउस का मतलब होता है मकान और होम का मतलब होता है घर। चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर होता है बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, एक मकान और एक घर के बीच में। डिस्कस इट, इस पर चर्चा कीजिए। विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ में, अपने साथी के साथ में। पार्टनर मीन्स होता है साथी। अब ये साथी कोई भी हो सकता है। ये आपका क्लासमेट्स हो सकता है, ये आपके छोटे बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हो सकते हैं। फिलहाल में तो आपका साथी मैं हूँ, क्योंकि आप इस पोएम को स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपका साथी मैं हुआ। चलिए देखते हैं। देन रीड द पोएम, फिर यानी कि डिस्कस इट, इस पर आपको चर्चा करनी है। देन रीड द पोएम, फिर पोएम को पढ़िए। देखिए ये पूरी पोएम के अंदर हाउस और होम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बताया गया है। पोइट ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से हाउस और होम, मकान और घर के बीच का अंतर हमें समझाने की कोशिश की है। चलिए अब करते हैं पॉइंट को रीड। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। व्हाट इज अ हाउस? एक मकान क्या होता है, यानी कि हम एक मकान किसे कह सकते हैं। इट्स ब्रिक, यह ईंटों का बना हुआ होता है। एंड स्टोन, यह पत्थर का बनता है। एंड वुड, यह लकड़ी का बनता है। दैट्स हार्ड, जो कि कठोर होती है। यानी कि पोएट कह रहा है कि हम एक मकान किसे कहेंगे, हम किसे एक मकान कह सकते हैं। ये ईंटों का जो बना हुआ होता है उसे हम एक मकान कह सकते हैं। पत्थर का जो बनता है उसे हम एक मकान कह सकते हैं। जो लकड़ी से बनता है उसे हम एक मकान कह सकते हैं। जो कि देखिए ईंट भी कठोर होती है, पत्थर भी कठोर होते हैं और लकड़ी भी कठोर होती है। यानी कि सारी चीजें मकान में कठोर होती है, तो मकान भी कैसा होता है, कठोर होता है। यानी कि जो ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ियों से मिलकर के बनता है उसे मकान कह सकते हैं। सम विंडो ग्लास, कुछ उसमें जो कुछ उसकी खिड़कियां होती है उन पर गिलास लगे हुए होते हैं, शीशा लगे हुए होते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और उसका जो आंगन होता है, जो मकान के बाहर प्राय सामान्यतः आंगन मकान के बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या कर रहा है, उसको भी मकान में ही सम्मिलित करते हुए कह रहा है कि परहैप्स ए यार्ड, और शायद एक आंगन होता है, यानी कि उस मकान का एक आंगन भी होता है। इट्स ईव, यानी कि इसके छज्जे होते हैं। देखिए इस पिक में देखिए, ये जो है ये ईव्ज है, यानी कि ये छज्जे है। देखिए ये क्या है, ईव्ज है ना। इट्स ईव्ज, इसके छज्जे होते हैं। एंड चिमनी, और इसकी चिमनी भी होती है। यानी कि इसमें छज्जे होते हैं, चिमनी होती है। चिमनी देखिए, ये वाली पिक देखिए, इसमें ये जो निकली हुई है ऊपर की तरफ, ये है चिमनी। और ये जो इसके छिद्र है इनमें होके निकलता है धुआं। यानी कि धुआं को निकालने के लिए मकानों में चिमनी लगाई जाती है। एंड टाइल फ्लोर्स, और इसके जो फ्लोर होते हैं, इसका जो फर्श, इसके फर्श होते हैं वो टाइल के बने हुए होते हैं। टाइल देखो, ये इस वाली पिक को देखो, इस वाली पिक में ये जो लगी हुई है वर्गाकार, ये है टाइल्स। ये कच्ची मिट्टी को पका करके बनाई जाती है, जो कि फर्श करने के काम में आती है। तो एंड टाइल फ्लोर्स, और इसके जो फ्लोर्स होते हैं, इसके जो फर्श होते हैं वो टाइल से बने हुए होते हैं, वो टाइल के होते हैं। एंड स्टेको, और स्टेको मीन्स होता है प्लास्टर,
यानी कि ये देखिए प्लास्टर कर रखा है। या इस वाली पिक में देखिए ये जो दीवार है, दीवार को ढकने के लिए हम लोग प्लास्टर करते हैं, उसे स्टेको कहते हैं। एंड स्टेको और इसके अंदर प्लास्टर किया हुआ होता है। एंड रूफ और इसकी जो छत होती है, रूफ देखिए इस वाली पिक में देखिए दोबारा चिमनी वाली में, ये जो ये रूफ है, ये क्या है, रूफ है, छत। रूफ एंड स्टेको एंड रूफ, और इसके इसमें स्टेको किया हुआ होता है, यानी कि इस जो मकान होता है उसमें प्लास्टर किया हुआ होता है। एंड रूफ और उसकी एक छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और उसके जो है कई दरवाजे होते हैं। डोर्स, डोर्स मीन्स दरवाजे, और उसके कई दरवाजे होते हैं, यानी कि मकान में कई दरवाजे होते हैं। देखिए पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज ए हाउस, एक मकान क्या होता है, यानी कि एक मकान हम किसे कहते हैं। इट्स ब्रिक, जो ईंटों से बना हुआ होता है उसे हम एक मकान कह सकते हैं, या फिर उसे हम एक मकान कहते हैं। एंड स्टोन, जो पत्थरों से बना हुआ होता है। एंड वुड, जो लकड़ी से बना हुआ होता है। दैट्स हार्ड, जो कि कठोर होते हैं। सम विंडो ग्लास, उसमें कुछ खिड़कियों में ग्लास लगे हुए होते हैं, यानी कि उसकी खिड़कियों में ग्लास लगे हुए होते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड, और एक आंगन को भी हम एक मकान में ही सम्मिलित कर सकते हैं। इट्स ईव्स, इसके छज्जे होते हैं। एंड चिमनीज, इसमें चिमनियां होती है। एंड टाइल फ्लोर, और इसके जो फ्लोर होते हैं वो टाइल के बने हुए होते हैं। एंड स्टेको, और इसकी दीवारों पर प्लास्टर किया हुआ होता है। एंड रूफ, और इसकी जो है छत, इसकी छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इसके कई दरवाजे होते हैं। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि पॉइंट किस तरीके से यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मकान कैसा होता है। मकान वह होता है जो ईंटों से बना हुआ होता है, पत्थरों से बना हुआ होता है, जिसमें लकड़ी का यूज किया हुआ होता है खिड़कियों में, जिसमें शीशे का यूज किया हुआ होता है खिड़कियों में। और परहैप्स, यानी कि शायद एक आंगन भी मकान में ही आता है, यानी कि एक आंगन होता है वो भी मकान के अंतर्गत ही आता है। और इसके जो फ्लोर्स होते हैं उनमें टाइल्स लगी हुई होती है। इसके जो दीवार होती है उन पर प्लास्टर किया हुआ होता है। इसकी छत होती है, इसमें कई दरवाजे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट समझाने की कोशिश करता है कि एक हाउस कैसा होता है, एक मकान कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। वॉट इज ए होम, एक घर क्या होता है। यानी कि पोएट कह रहा है कि वॉट इज ए होम, एक घर क्या होता है, हम एक घर किसे कह सकते हैं, यानी कि हम एक घर किसे कहेंगे। इट्स लविंग, यानी कि पोएट कह रहा है कि इट्स लविंग, यह स्नेह प्यार से भरा हुआ होता है। एंड फैमिली, और इसमें परिवार होता है, यानी यह परिवार से मिलकर के बनता है। यानी कि देखिए यह स्नेह और प्रेम से मिलकर के बनता है, परिवार से मिलकर के बनता है। जबकि हाउस जो था वह ईंट, पत्थर और लकड़ियों से मिलकर के बन रहा था। एंड डूइंग फॉर अदर, और जो होम होता है, जो घर होता है, उसमें जो परिवार के लोग होते हैं जो कि स्नेह के और प्यार के साथ में रहते हैं, वो डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, यानी कि एक दूसरों के लिए कुछ करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसके अंदर भाई होते हैं, बहन होते हैं। एंड फादर्स, और पिताजी होते हैं। एंड मदर्स, और माँ होती है। यानी इसके अंदर बहन भाई, पिताजी और माँ, ये सब होते हैं। यानी कि बहन भाई, माँ और पिताजी, इन सब से मिलकर के होम बनता है, इन सब से मिलकर के घर बनता है। ये लविंग, स्नेह से मिलकर के घर बनता है। फैमिली, परिवार से मिलकर के घर बनता है। एक दूसरे के लिए कुछ करने से मिलकर के घर बनता है। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, पॉइंट कह रहा है कि बहन भाई और माँ बाप से मिलकर के घर बनता है। जबकि हाउस ऐसा नहीं है, हाउस के मामले में ऐसा नहीं है। हाउस ईंट, पत्थर और लकड़ी से, टाइल्स से और फ्लोर से, चिमनी से, रूफ से, डोर से मिलकर के बन रहा था। जबकि होम ऐसा नहीं है, होम बनता है, परिवार से मिलकर के बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, यानी कि पॉइंट आगे कहता है कि इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, यानी कि जो होम होता है उसमें जो कार्य किए जाते हैं वो अनसेल्फिश होते हैं, यानी कि वो निस्वार्थ होते हैं, उनमें किसी प्रकार का स्वार्थ निहित नहीं होता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और उसमें जो लोग रहते हैं, परिवार के जो लोग रहते हैं वो
चीजों को एक दूसरे के साथ काइंडली शेयरिंग करते हैं, यानी कि दयालुतापूर्ण शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट करके चीजों को शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। आगे पॉइंट कहता है यू आर शोइंग योर लव्ड वंस, तुम परिवार में रहने वाले लोगों को अपना प्यार प्रदर्शित करते हो, यानी प्यार दिखाते हो। यू आर ऑलवेज केयरिंग, तुम ये उन्हें शो करते हो कि तुम हमेशा उनकी परवाह करते हो, उनका ध्यान रखते हो। तो हमने देखा कि किस तरह से पॉइंट हाउस और होम के बीच में जो डिफरेंस है उसे प्रदर्शित करता है अपनी पोएम के जरिए, कि हाउस जो होते हैं वो ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से, खिड़कियों से और आंगन से, छज्जों से, चिमनी से, टाइल्स से, छत से और प्लास्टर से और दरवाजों से मिलकर के बनता है। जबकि ऐसा होम यानी कि घर के बनने में ऐसा कुछ नहीं होता। घर बनता है प्यार से, स्नेह से, परिवार से और दूसरों के लिए कुछ जो हम करते हैं उससे, भाई से, बहन से, माँ बाप से, और जो निस्वार्थ कार्य होते हैं उनसे, और जो दयालुता पूर्ण हम चीजों को एक दूसरे में बांटते हैं और एक दूसरे का प्यार के साथ में ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, उससे घर बनता है, उससे होम बनता है। तो हमने इस पॉइंट में जाना कि एक हाउस कैसा होता है, एक हाउस किसे कहा जाता है, और एक होम कैसा होता है, एक घर किसे कहा जाता है। इसी के साथ पोएम होती है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छी प्रकार से जान गए होंगे कि एक मकान और एक घर में क्या अंतर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए, सीखते रहिए ई स्कूल गुरुजी के साथ। ओके बाय, टेक केयर।